तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आप सुन रहे हैं मुझे लोकेश कबले को। जैसे कि मैंने लास्ट 2 वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो बच्चे आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही व्यवस्थित नोट्स हैं और एक व्यवस्थित क्लास है। उसके अलावा जो बच्चे एनटी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस पीडीएफ नोट्स के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। मतलब एक तीर से 2 निशाने आप लोग लगा सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमी के बारे में बताया था, लेकिन उसके पहले मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज़ भी लगवाए थे, तो एक बार जाके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसके पहले भी आप लोगों ने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम लोग एक इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखिए, जब भी हम लोग पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आप सिर्फ इतना दिमाग में रखें या ध्यान में रखें कि जब हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज़, ठीक है, जब हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज़ तो आपको दिमाग में रखना है कि इट इज़ रिलेटेड टू दी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उसमें बात करते हैं किसकी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। मेरे हिसाब से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। लेकिन क्या इतना ही पढ़ना हमारे लिए काफ़ी है? इतना पढ़ना हमारी एनालिसिस के लिए काफ़ी है, लेकिन हम लोग जब इसे पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ लें। चलिए, तो इट इज़ कंसर्न विद हाउ टू इकोनॉमिक सिस्टम परफॉर्म द बेसिक फंक्शन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। मतलब जब हम पॉजिटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर ये अध्ययन करने की कोशिश करते हैं कि क्या बनना है, कैसे बनना है और किसके लिए बनना है। ठीक है, उसके बाद में हाउ इट प्रोवाइड फॉर ग्रोथ एंड हाउ इट रेशन द अवेलेबल सप्लाई ऑफ गुड ओवर टाइम, और कैसे ये हमारी समृद्धि जो है उसको बढ़ाता है और कैसे जो गुड्स अवेलेबल है हमारे पास में उनकी जो सप्लाई है उनको कैसे रेशन करता है। अगर दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो आप लोग बोल सकते हो हाउ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, सर्विसेज और रिसोर्स एक्चुअली डिटरमाइन द मार्केट। हमारे पास में जो भी अवेलेबल कमोडिटीज़ हैं, जो भी हमारे पास में सर्विसेज हैं अवेलेबल, जो भी हमारे पास में इकोनॉमिकल, सोशल, फिज़िकल रिसोर्स अवेलेबल हैं, उससे मार्केट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। आप लोग जानते हैं कि एन नंबर ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन वो हर मार्केट में प्रोड्यूस नहीं होती। हर चीज़ का मार्केट एक अलग होता है। तो ये जो हर चीज़ का मार्केट अलग अलग होता है, किससे डिफाइंड होता है बच्चों, पॉजिटिव जो एनालिसिस या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है उससे रिलेटेड होता है। हाउ डू प्रोड्यूसर कंबाइन रिसोर्सेज टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम सभी ये लोग चाहते हैं, आप भी जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आपने यूट्यूब खोला, आप क्या चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि सर मैं कैसे जो है कम मेहनत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाऊँ। ठीक है, अभी खुद से पढ़ते आप फिर समझते तो आपको समय लगता। तो इकोनॉमिक्स भी हम लोगों को यही सिखाती है, स्पेशली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, कि हम हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसको कैसे कम से कम करें। ठीक है, मतलब मिनिमाइज़ करना है हमको प्रोडक्शन कॉस्ट, जिससे हमारा प्रॉफिट जो है बढ़ जाए। हाउ डू द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट एंड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस एंड द क्वान्टिटी सोल्ड बाय द कमोडिटी। आप लोग जानते हैं हर वस्तु की प्राइस जो है वो अलग होती है। कैसे डिफाइन होती है? डिफाइन होती है उसकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर, और ये पूरा डिपेंड करता है आपके पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर। हाउ डू द नंबर ऑफ हाउ डू द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑनर एंड द यूजर्स ऑफ रिसोर्सेज अफेक्टेड द प्राइस एंड द क्वांटिटी सोल्ड बाय द कमोडिटी। और कैसे जो नंबर ऑफ ऑनर्स हैं और जो नंबर ऑफ यूज़र्स हैं वो कैसे किसी कमोडिटी की प्राइस को जो है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि किसी गुड्स की अगर प्राइस ज़्यादा है तो ये अंडरस्टूड है कि उसकी डिमांड बहुत होगी, और अगर किसी गुड की प्राइस कम है तो ये भी अंडरस्टूड है कि उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। तो ये भी एक भाग जो है यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है, या इसके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। हाउ डू स्पेसिफिक टैक्सेस एंड सब्सिडीज अफेक्टेड द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ वेरियस कमोडिटीज़। होता ही ऐसा, जब हम लोग कोई स्पेसिफिक टैक्स लगा रहे हैं, मान लो सेस लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है, या मान लीजिए कृषि कल्याण सेस लगा दिया, एजुकेशन सेस लगा दिया, तो उससे होता क्या है ना कि जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है बढ़ जाए। वैट लगा दिया, ठीक है, तो उससे प्रोडक्शन की जो प्राइस है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सब्सिडी भी कहीं ना कहीं पर जो है अफेक्ट करती हैं इन चीज़ों को। उसके बाद में आप देखेंगे व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ मिनिमम वेजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग, है ना। उसके बाद में माफ़ कीजिएगा, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ मिनिमम वेजेस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। और कौन से वो दो भाग हैं जो अफेक्ट करते हैं मिनिमम वेजेस को एम्प्लॉयमेंट और इनकम के फॉर्म में।
द लेवल ऑफ रियल वेजेस ऑन द वर्क एंड द लीजर्स, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आप लोगों को कहाँ पर मिल जाएंगे, आपके पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में मिल जाएंगे. ऑल ऑफ दिस एंड मेनी मोर टॉपिक फॉल विद इन द एरिया ऑफ पॉजिटिव एनालिसिस. इस वजह से मैं आप लोगों के लिए सामने बता रहा था. पॉजिटिव एनालिसिस इज़ फैक्चुअल एंड हाइपोथेटिकल. ये हमेशा फैक्चुअल होगा और हाइपोथेटिकल होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था व्हाट इज़. लेकिन याद रखिएगा जब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये केवल फैक्चुअल की बात नहीं करता है, ये उसका जस्टिफिकेशन भी देता है थियरी के फॉर्म में. मतलब अगर आपको जस्टिफिकेशन चाहिए तो आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को देखें, और अगर आप लोगों को केवल फैक्चुअल या हाइपोथेटिकल बातें करनी है तो आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के साथ में कर सकते हैं. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑन द अदर हैंड स्टडीज़ व्हाट ऑट टू बी. मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए. इट इज़ कंसर्न विद हाउ बेसिक इकोनॉमिक फंक्शन शुड बी परफॉर्म, कि कैसे कोई भी जो आर्थिक क्रिया है वो होती है एक्चुअली. एनालिसिस करता है इज़ दस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ जजमेंट. मैंने आपको बताया जस्टिफिकेशन, जजमेंट, ये सारे मिलेंगे आपको. एज सच एज सब्जेक्टिव एंड कॉन्ट्रोवर्शियल, जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि पॉजिटिव एनालिसिस क्या है, फैक्चुअल है और हाइपोथेटिकल है. ये सब्जेक्टिव है, मतलब ज़्यादा इसमें रियलिस्टिक चीज़ें मिलेंगी आपको, और कई बार कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहता है. वेयर एज पॉजिटिव एनालिसिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मेटिव एनालिसिस. मतलब ऐसी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है कि नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट रहेगी. नहीं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंटली काम करेगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है इंडिपेंडेंटली काम करता है. नॉर्मेटिव एनालिसिस बेस्ड ऑन पॉजिटिव एनालिसिस एंड दस द वैल्यू जजमेंट ऑफ द सोसाइटी. मतलब सर, मतलब ये कि मान लीजिए कि व्हाट टू बी प्रोड्यूस, तो इसका जो जवाब है ना, वो कहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को, नॉर्मेटिव मिल जाएगा. तो इस तरीके से जो है काम किया. कंट्रोवर्सीज इन पॉजिटिव एनालिसिस कैन बी यूजुअली रिजॉल्व बाय द कलेक्शन ऑफ मोर और बेटर मार्केट डेटा. तो कई बार जब हम लोग हाइपोथेटिकल बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस तब क्रिएट होते हैं जब हमारे पास में डेटा नहीं होता है. बट याद रखना, जब भी हम कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है उसको कंसिडर करते हैं, अगर उसके पास में हमारा पर्याप्त डेटा है, मतलब पर्याप्त डेटा अगर हमारे पास है तो उस सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रोवर्सीज इन नॉर्मेटिव एनालिसिस यूजुअली आर नॉट एंड कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड. और यहाँ पर आप लोग देखेंगे नॉर्मेटिव एनालिसिस में कि जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं वो जनरली जो है वो अनरिजॉल्व, या फिर आप बोल सकते हो रिजॉल्व नहीं की जा सकती. क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि एक जस्टिफिकेशन जो है वहाँ पर आपको दिया जाता है उसके बदले में, या फिर कुछ कर सकता है. चलिए, तो इसको कंक्लूड करते हैं हम लोग. पॉजिटिव एनालिसिस, नॉर्मेटिव एनालिसिस मैंने आपको बताया. पॉजिटिव में बताया जाता है व्हाट इज़, मतलब क्या होना चाहिए, और नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए. ठीक है. तो व्हाट इज़ क्या है, पॉजिटिव का भाग हो गया. क्या होना चाहिए, ये इसका भाग हो जाएगा. ये हमेशा पॉजिटिव फैक्चुअल रहेगा, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा आप लोगों को सब्जेक्टिव मिलेगा, और जस्टिफिकेशंस के साथ में ये अपनी थेरीज़ को क्या करता है, रखता है. तो मुझे उम्मीद है आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स हैं वो पसंद आया होगा. और ये सेम क्वेश्चन अभी हमने जस्ट लगाया था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, किसका पार्ट है. तो इट्स अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछें और आपको जवाब जो है वो बने. चलिए, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा. पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें लोकेश्वर अकेडमी यूट्यूब चैनल को, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आता रहे. अगला जो भाग है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.